बहुत पुरानी बात है। सोनपुर नामक गांव में एक आदमी रहता था। उसका नाम था हरिमन। वह बहुत ही आलसी और कामचोर आदमी था। इसलिए गांव के लोग कई बार उसे समझा चुके थे कि कुछ काम धाम किया कर, परंतु वह पत्थर की तरह टस से मस नहीं हुआ। लोग समझाते समझाते थक गए और इसके बाद समझाना ही बंद कर दिया। दिन रात बैठे बैठे वह एक ही बात सोचता कि काश मुझे गड़ा हुआ खजाना मिल जाता तो अपने लिए शानदार महल बनवाता, ढेर सारे नौकर रखता और आराम से रहता। हरिमन की पत्नी कामनी बहुत परेशान थी। बेचारी दिन भर मेहनत मजदूरी करके बच्चों और पति का पेट भरती थी। कामनी यदि रहीमन को कुछ काम करने की सलाह देती तो वह उसे मारने पीटने लगता था। उसके पास कुछ खेत भी थे, परंतु मेहनत के अभाव में वे बंजर से हो गए थे। एक बार भीषण अकाल पड़ा। चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग भूखों मरने लगे। कामनी बेहद चिंतित थी, मगर हरिमन पर कोई प्रभाव न पड़ा। वह पहले की तरह ख्यालों की दुनिया में खोया रहता। कामनी ने जो थोड़ा बहुत रकम बचाकर रखी थी वह भी खत्म होने लगी। उसी समय गांव में एक संत आए। वे बड़ी ही मीठी वाणी में प्रवचन करते। गांव के लोग बड़ी श्रद्धा से उनका प्रवचन सुनते थे। एक दिन कामनी संत के पास गई और अपना दुखड़ा कह सुनाया। उसकी बात सुनकर संत मुस्कुराए और बोले कि बेटी धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा। जा अपने पति को मेरे पास भेज। उससे कहना कि संत तुम्हें गड़े हुए धन का पता बताने बुला रहे हैं। कामनी प्रणाम करके चली गई और घर जाकर अपने पति से वही बात कह दी जो संत ने बताई थी। हरिमन दौड़ा दौड़ा संत के पास गया। महाराज महाराज, मुझे जल्दी से गड़े हुए धन का पता बताइए। धैर्य से बैठ बेटा, मैं तुझे धन का पता बताता हूँ। हरिमन ने कहा। जल्दी कीजिए महाराज, मेरी व्याकुलता बढ़ी जा रही है। उस धन को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है पुत्र, जी तोड़ मेहनत करनी होगी। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ महाराज। हरिमन उतावला हुआ जा रहा था। संत कुछ सोचते रहे, फिर बोले कि तेरे पास कोई खेत है? रहीमन ने हाथ में सिर हिलाया। संत हरिमन को लेकर उसके खेत की तरफ चल पड़े। वहाँ पहुंचकर उन्होंने एक समतल जगह पर बहुत बड़ा वृत्त खींचकर कहा, देखो वत्स, इस वृत्त के अंदर ही वह धन गड़ा हुआ है। यहाँ खुदाई प्रारंभ कर दो। हाँ, इतना ध्यान रखना कि यदि तू परिश्रम से जी चुराया तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। आपकी आज्ञानुसार ही काम करूँगा महाराज। मेहनत से जरा भी जी नहीं चुराऊंगा। हरिमन घर से फावड़ा आदि लाकर खुदाई प्रारंभ कर दी। उसके दिमाग में तो गड़े हुए धन पाने का भूत सवार था। वह दिन रात मेहनत कर जमीन की खुदाई करता रहा। धीरे धीरे वह गड्ढा कुआं का रूप धरता जा रहा था। तभी एक दिन हरिमन ने जमीन पर कुदाल मारी तो पानी का फव्वारा फूट पड़ा। हरिमन घबराया हुआ संत के पास पहुंचा। महाराज महाराज, वहाँ धन तो नहीं मिला, अलबत्ता वह गड्ढा पानी से भर गया है। अब वह धन मुझे कैसे मिलेगा? धीरज रख बेटा, तू धन के पास ही पहुंच गया है। अब तू खेत की जुताई कर बीज बो दे और उसी कुएं के पानी से सिंचाई कर पौधों से सोने की बालियां निकलेंगी और इससे ही तू मालामाल हो जाएगा। हरिमन को युक्ति बता संत जी गांव छोड़कर अन्यत्र चले गए। हरिमन के सिर से धन पाने का भूत अभी तक नहीं उतरा था। उसने खेत की जुताई कर बीज बो दिए और उसी कुएं के पानी से सिंचाई करने लगा। बीज से पौधे निकले और समय के साथ साथ बढ़ने लगे। लहलहाती फसलों को देखकर हरिमन का मन झूम उठता था। धीरे धीरे उसके मस्तिष्क से गड़े हुए धन पाने का पागलपन दूर हो गया। वह पूरी लगन से फसल की देखभाल में रम गया था। अकाल के बावजूद भी उसके खेतों में 16 आने फसल हुई थी। उसके खेतों में हुई फसल उसके कठिन परिश्रम का ही फल था। अब वह मेहनत का मूल्य समझ चुका था। एक दिन वही संत पुनः गांव आए।
वे सबसे पहले हरिमन के खेत पर गए और बोले कि तुझे धन मिल गया बेटा। हरिमन संत के पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मेहनत से बड़ा धन कोई नहीं है। मैं मेहनत के महत्व को अच्छी तरह समझ गया हूँ। इस प्रकार रहीमन गांव का सुखी और संपन्न किसान बन गया। अब लोग उसे आलसी राम नहीं बल्कि चतुर सिंह कहते थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें आलस्य त्याग कर स्वावलंबी इंसान बनना चाहिए। आलस्य ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। हमें मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए। सच्ची लगन और कठिन परिश्रम से किए गए कार्यों का फल हमेशा मीठा होता है और इसका फल अवश्य ही मिलता है, चाहे वह देर से ही सही।